21 सितंबर 1979 जमाइका किंगस्टन। डडली गेल और हेजल के घर पे उनकी 5वीं संतान ने जन्म लिया और इस बच्चे का नाम उन्होंने क्रिस्टोफर हेनरी गेल रख दिया। डडली गेल पुलिस के कर्मचारी थे और माँ हेजल कस्बे में एक छोटी सी दुकान चलाती थी, मगर ये 10 लोगों के परिवार को पालने के लिए तो काफी नहीं था। इसीलिए क्रिस्टोफर खुद और उनके सभी भाई बहन निकल पड़े काम ढूंढने के लिए। मगर जब कोई बड़ा काम नहीं मिला तो कस्बे में ही कचड़े उठाने का काम वो लोग करने लगे। सुबह स्कूल तो शाम को कचड़ा उठाकर उसे बेचना। मगर जब पूरे परिवार में किसी का पेट भी नहीं भरता था तब क्रिस गेल को मजबूरन चोरी भी करनी पड़ती थी। एक समय आया जब उन्हें लगा कि पढ़ाई उनके किसी काम की नहीं है, और ऐसा उन्हें तब लगा जब क्रिकेट ने उनके दिल में पूरी तरीके से जगह बना ली थी। उन्हें लगता था कि ये खेल नहीं है, ये उनका पहला प्यार है और ये प्यार उन्हें विरासत में मिला है अपने दादाजी से, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में सिलेक्शन के बाद भी घर के लिए अपना क्रिकेट छोड़ दिया। और यहीं से क्रिस गेल की यूनिवर्स बॉस बनने की कहानी शुरू होती है। 11 सितंबर 1999 को एक हट्टे कट्टे शरीर और हंसमुख चेहरे के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरा वही लड़का जो कल तक किंगस्टन की गलियों में अपने गुजारे के लिए चोरी करता था और उनका परिवार कहीं रात में भूखा न सो जाए, इसीलिए मजबूरी में कभी कचरा उठाने का काम भी किया करता था। मगर आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दहलीज उसका स्वागत करने वाली थी, लेकिन शुरुआत उतनी बेहतरीन नहीं रही। मात्र 1 रन के स्कोर पर आउट होकर उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा। अगले ही साल क्रिस गेल को एक बार फिर मौका मिला, मगर इस बार जर्सी सफेद और गेंद लाल थी। मगर किस्मत अब भी गेल के पक्ष में नहीं थी। अगले 2 साल तक टैलेंट की दम पर खेलते हुए गेल वेस्ट इंडीज में लगातार खेल सकें ऐसी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे थे। वक्त गेल के विपरीत था, मगर गेल को फिर समझ में आया कि मैं डर किस चीज से रहा हूँ जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो एक बार और 0 भी आ जाएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मेरा बेखौफ अंदाज लोगों को मेरी पहचान बताएगा। अब एक नया अंदाज लेकर क्रिस गेल मैदान पर उतरे, एक ऐसा अंदाज जो दुनिया के किसी भी गेंदबाज का करियर खत्म करने के लिए काफी था। और यही अंदाज उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना जब 2002 में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाकर विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा के बाद ये काम करने वाले वेस्ट इंडीज के तीसरे खिलाड़ी बन गए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट को लगने लगा था कि क्रिस गेल ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए लंबा खेले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेल की एक छवि थी जो कहती थी कि गेल का दिन होने पर सिर्फ एक बॉलर का नहीं पूरी टीम का करियर खत्म हो सकता है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है 2005 में हुई वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज। इस सीरीज के पहले टेस्ट में गेल को नहीं खिलाया गया क्योंकि उन्होंने बोर्ड की स्पॉन्सर वाली बात मानने से इनकार कर दिया था। और सिर्फ गेल ही नहीं, अन्य 6 कैरिबियाई खिलाड़ियों ने भी मना किया था, तो वो पहले टेस्ट में खेले ही नहीं। और जब चौथे टेस्ट में वापसी की तब साउथ अफ्रीका ने अपने सभी 11 खिलाड़ियों से गेंद डलवाई, क्योंकि गेल की इस आतिशी बल्लेबाजी के बाद जो 13 शतक उन्होंने लगाया उसका जवाब साउथ अफ्रीका दे ही नहीं पा रहा था। क्रिस गेल का करियर यहाँ पर एक सुनहरे सपने से कम नहीं था। एक ऐसा बल्लेबाज जिसे दुनिया का कोई भी गेंदबाज प्रेशर में कभी डाल ही नहीं सकता था, और एक मस्त मौला इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी। नाम के आगे 0 हो या शतक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए एक मैच में उन्हें सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी। थोड़ी देर रुके तो चक्कर भी आने लगे, और जब मैच खत्म होने के बाद उनका चेकअप हुआ तब डॉक्टर्स ने बताया कि आपके दिल में छेद है। ये सुनकर क्रिस गेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि शायद क्रिकेट में मेरा सफर यहीं तक था। इस बीमारी से निपटने के लिए उनकी सर्जरी हुई, मगर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो ये बात अपने माता पिता को नहीं बताएंगे। सर्जरी सक्सेसफुल रही और उन्होंने ये फैसला लिया कि अब से इसी दिन से मैं इस जिंदगी के हर पल को उत्साह के साथ जीऊंगा। गेल ना कि अपनी बीमारी से ठीक हुए बल्कि क्रिकेट में एक बार फिर कदम रखा। मगर अब जब क्रिस गेल मैदान में उतरे तब एक जिम्मेदार लड़का भी था उनके साथ जो अपने विकेट की अहमियत जानता था। गेल की जिंदगी खुद में एक अनोखी किताब है जो कदम कदम पर सिखाती है कि परिस्थिति बुरी हो सकती है, मगर आखिरी सांस तक लड़ते रहना यही तो एक सरफिरे की पहचान होती है, जो इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं कराता बल्कि इतिहास को अपने नाम से दर्ज कराता है। और कुछ ऐसा ही क्रिस गेल ने किया जब T20 के आयोजित पहले विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए क्रिस गेल ने अपना पहला शतक जड़ा। और सिर्फ गेल का नहीं, ये T20I क्रिकेट का पहला शतक था। और ऐसी ही एक T20 लीग 2008 में शुरू हुई जिसका नाम था IPL। अपने शुरुआती 3 सालों में KKR की तरफ से खेलते हुए गेल के आंकड़े ज्यादा बेहतरीन नहीं थे, मगर जब 2011 में RCB ने अपने दरवाजे गेल के लिए खोले तब यहाँ से एक नई लव स्टोरी शुरू हुई, जिसका सबसे सुनहरा पन्ना पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेली गई 2013 में वो पारी
जो मात्र 66 गेंदों में 175 रन की थी। साल दर साल क्रिस गेल नए कीर्तिमानों पर नए कीर्तिमान बनाते गए, चाहे वो विश्व कप में लगाया गया पहला दोहरा शतक ही क्यों न हो।